नमस्कार। इन्फिज़न नोट्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ मनीष कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो राजस्थान सीईटी का अभी पेपर हुआ है 7 जनवरी 2023 को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में हमारे नोट्स में से कौन-कौन से क्वेश्चन्स आए, उनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। आपको सभी क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। हमारे नोट्स में से दोस्तों लगभग 65% क्वेश्चन मैच हुए हैं। 65% क्वेश्चन यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन आए थे। 150 में से 96 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मैच हुए हैं। कौन-कौन से क्वेश्चन मैच हुए हैं, मैं आपको हर एक पेज का फ़ोटो भी दिखाने वाला हूँ और कौन-सा क्वेश्चन है वो भी दिखाने वाला हूँ। ये राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट जो पेपर हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? तो इसका सही आंसर है बनारस, ठीक है? दोस्तों, मैं आपको बता दूँ हमारे नोट्स 6 भाग में तैयार हुए थे राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के। उनमें से हर एक भाग का हमने पेज नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भाग नंबर 1 और पेज नंबर 452 पे जाएँगे, वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। मैं आपको नोट्स का पेज दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। ये हमारा नोट्स का एक पेज है 452, ठीक है? जिन स्टूडेंट्स ने हमारे नोट्स परचेज़ किए हैं, वो न्यू स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन को मैच कीजिएगा और पेज को देखिए। तो ये प्रताप सिंह बारठ के बारे में हमने यहाँ पे दिया हुआ है और इसका सही आंसर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लिखा है 1914 और 15 ईस्वी में बनारस षड्यंत्र का आरोप इन पर लगाया गया और इनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है? तो इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था। तो सही आंसर ए। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? 12। भाग नंबर 2 पेज नंबर 102 पे जाएँगे, तो यहाँ पे एक देख लीजिएगा सीधा-सीधा क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। हमारे नोट्स में हर एक चैप्टर के बाद में कुछ टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन में भी क्वेश्चन हमारे मैच हुए हैं, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि कहाँ पे अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भाग नंबर 3 पेज नंबर 7, थोड़ा-सा ईज़ी क्वेश्चन ज़रूर है और ये हमारे नोट्स में मैच भी हो रहा है। यहाँ से देखिएगा, ये पेज नंबर 7 पे जाइए, भाग नंबर 3 में। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू या पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है? या जल संधि भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या है? विलियम ईडन। तो पेज नंबर 117 और भाग नंबर 1 पे जाइए। देखिए भाग नंबर 1 का पेज नंबर 117 ये है और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ कर्नल ईडन, ठीक है? ये इसका सही आंसर है, जयपुर रियासत में थे 1857 की क्रांति के टाइम पर एक एजेंट थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो ये भी क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मिला है। इसका सही आंसर है 14। भाग नंबर 1 पेज नंबर 348 पर जाइए। देखिएगा यहाँ पे हमने इनके बारे में दर्शाया गया है, ठीक है? ये साहित्य वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 348 पे और यहाँ पे हमने दिखा है बातारी फुलवारी 14 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है और शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी इसका सही आंसर है। पेज नंबर 63 भाग नंबर 3 पे जाइए। तो भाग नंबर 3 का पेज नंबर 63 ये है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इस नदी पर कर्नाटक में, जगह भी बताइए कहाँ पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात है, ठीक है? कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सिर्फ यही पूछा है, तो इसका आंसर क्या है? एन के सिंह। पेज नंबर 330 भाग नंबर 3 पे जाएँगे। तो एन के सिंह, यहाँ पर अपन ने 15वें वित्त आयोग के बारे में जो सिफारिशें थी वो एक्सप्लेन की हुई हैं। वहीं बताया है कि कौन इसके अध्यक्ष भी थे। 2017 में ये बना था और ये एन के सिंह इसका सही आंसर है। पेज नंबर 330 पे। अगला क्वेश्चन, केसरी सिंह बारहट, ठीक है? इनको लेके ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो चेतावनी राज चुंगटिया है वो किसको प्रकाशित ये संबोधित करते हैं, ठीक है? तो भाग नंबर 1 193 पे जाएँगे, तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है केसरी सिंह बारहट के बारे में। ये यहाँ से देखिए चेतावनी ये लिखा हुआ है, ठीक है? और इसका सही आंसर आपको महाराणा जी मिल जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है महाराणा फतेह सिंह। यहाँ से आप देखिएगा। पेज नंबर कितने पर है? 193 पे। अगला क्वेश्चन है मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या है? जालौर। भाग नंबर 1 293, ठीक है? तो पेज नंबर 293 ये रहा और ये रहा ये इनकी दरगाह, ठीक है? इनके बारे में हमने यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? पहाड़ियाँ ये पूछा है सतपुड़ा की कौन-सी रेंज नहीं है, ठीक है? सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, तो ये मैकाल, महादेव, राजपीपला ये सब दे रखी हैं। तो ये मैकाल, राजपीपला, महादेव सभी ये सतपुड़ा की रेंज में आती हैं। तो इसका सही आंसर कौन-सा बन जाएगा? बहारनेर, ठीक है? भाग नंबर 3 पेज नंबर 26 पे जाएँगे। यहाँ पर हमने सतपुड़ा की सब चोटियों के बारे में यहाँ पे दर्शाया हुआ है, जो भी इसकी रेंज बनती है। राजपीपला, महादेव, मैकाल ये सब हमने दी हुई हैं, ठीक है? तो इसका मतलब आंसर कौन-सा बनता है? बहारनेर, जो कि इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन,
श्रीधर आंध्रे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? देवगढ़। भाग नंबर 1 पेज नंबर 323 पे जाएंगे, तो पेज नंबर 300 देवगढ़ शैली में अब हमने पूरा देवगढ़ी उपशैली है ना, इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है श्रीधर आंध्रे जी, डॉक्टर श्रीधर आंध्रे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सी, एक तरफ इस तरह आकृति दे रखी है और दूसरी तरफ उसका एरिया पूछा है कि कहाँ पर वो स्थित है। तो भाग नंबर 2 पेज नंबर 20 और 38 पे जाएंगे आप, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको पढ़िए, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, जितना भी है, और क्षेत्र भी हमने दिया हुआ है। आप इतना पढ़ लेंगे, आपको सही आंसर मिल जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा मिलेगा दोस्तों? लसाड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईसरदा बांध परियोजना। देखिए हमने क्या है, करंट अफेयर को भी दिया था, तो हमने करंट अफेयर 6 महीने का पीडीएफ में दिया था, उन पीडीएफ में से भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पेज नंबर 7 पे अपन जाएंगे, उस पीडीएफ में जो स्टूडेंट्स को हमने, जो हमारे स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज किए थे, उनको हमने ये पीडीएफ दी हुई है। और हम करते ये हैं कि डेली का करंट अफेयर पीडीएफ में देते हैं, तो उन्हीं पीडीएफ में से ये क्वेश्चंस भी मिला हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, तो पूछे ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की जा रही है। ठीक है, तो इसका सेकंड फेज चल रहा है अभी, पहला फेज तो बन चुका है, तो सेकंड फेज पे काम चल रहा है, करंट का क्वेश्चन है। तो पेज नंबर 7 पे जाएंगे और यहाँ पे साफ लिखा है ईसरदा बांध परियोजना का सेकंड फेज। इसके बारे में पूरा हमने एक्सप्लेन किया 11 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसको पढ़ लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आंसर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो भाग नंबर 2 पेज नंबर 146 और 148 पे जाएंगे। यहाँ पे रॉक फॉस्फेट, मैगजीन, तांबड़ा वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है, और क्षेत्र मान लीजिएगा, जैसे झामरकोटा वगैरह हमने ये सब दिया है, झामरकोटड़ा। ठीक है, रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है, ये सब हमने दिया हुआ है। काला गुमान क्षेत्र किससे संबंधित है? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मेहडसर पूछा है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाग नंबर 1 पेज नंबर 318, ये अपने नोट्स में पेज नंबर पे मैच कीजिए डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपने हमारे नोट्स परचेज किए हैं वहां पे जाके इसको देखिएगा। इस पेज पे आपको ये सारा के सारा आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मेहडसर प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या है? सोने की चित्रकारी के लिए। देखिए यहाँ पर हमने दिया हुआ है, सोने एवं चांदी की हवेली जो मेहडसर में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध हो गई है? सोने के लिए। तो अगला, ये पेज नंबर 318 पे है। अगला क्वेश्चन मैथ से है दोस्तों। मैथ में, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन इस तरह के मिले हैं जो बिल्कुल, जो हमारे नोट्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जिस तरह से समझाया गया है, बिल्कुल उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक परसेंटेज दे रखा है ब्याज का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में एक अंतर भी दे रखा है, और पूछ लिया कि वो राशि क्या है। तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हमारे नोट्स में क्वेश्चन है। अगर आप वैल्यू रखेंगे और आपको सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो भाग नंबर 4 और पेज नंबर 71 पे जाइए, तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ये साफ-साफ लिखा है ना कि यहाँ पे ये एक तो परसेंटेज दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज का, और बाकी हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर होता है वो हमने दे रखा है। और आप उस क्वेश्चन की वैल्यू को इस वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल दीजिए, सीधा आप आंसर तक पहुँच जाएँगे। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। सेम ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है, ए बी की बहन है, सी बी की, तो पूछा है ए का डी से क्या संबंध है? ये भी आप देख सकते हैं, 4 भाग नंबर 4 और पेज नंबर 228 पे। ठीक है? इसका सही आंसर आपको पौत्री मिल जाएगा। सेम टू सेम इसी तरह से ए बी का भाई है और ये सब वही रिलेशन है। ठीक है? तो इस तरह से आप इसमें भी पूछा है कि ए का डी से क्या संबंध है, उसमें भी क्वेश्चन में पूछा था ए का डी से क्या संबंध है। सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है, विलोम शब्द, कौन सा विलोम शब्द पूछ लिया है कि कौन सा इसमें मैच कर रहा है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कई तरह के विलोम शब्द दिए हैं। वैसे जनरली थोड़ा सा पेपर में कुछ ये ज्यादा दे दिया है, पहले एक ही विलोम शब्द पूछा था, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में कई 3-4 विलोम शब्द पूछे गए हैं। तो चलिए सही आंसर क्या है हमारा? अधम उदम, लेकिन फिर भी हमारे नोट्स में सारे के सारे ये मैच हो गए हैं। तो पेज नंबर 54 और 62 पे देखेंगे, अधम का उत्तम और अज्ञ वेज्ञ और अग्रपिष्ट, ये सब हमारे नोट्स में दिया है। देखो अग्र का, अधम का उद्धम दे रखा है हमने। ठीक है, अज्ञ का पिग्गी भी दे रखा है, ये सब हमारे मैच हो रहे हैं। अगला व्यंजन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो व्यंजन में पूछा संघर्षहीन व्यंजन कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, संघर्षहीन व्यंजन तो कौन सा होता है? संघर्षी व्यंजन तो होता है। ठीक है, तो संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है? शा 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 वाले, और ये बोल रहा है संघर्षहीन, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। बाकी हमारे नोट्स में भाग नंबर 6 और पेज नंबर 77 और 78 पे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन सब एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचता है कौन सा? ये। और ये कौन सा होता है? संघर्षी व्यंजन होता है, ना कि संघर्षहीन। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ये। सभी हमने एक्सप्लेन किया। देखो संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, उच्छिप्त, और ये स्पर्श संघर्षी, और यहाँ से अपन देखें अर्ध स्वर वाले, ये या अलावा जो भी बनते हैं। ठीक है, ये या और वाह, ये भी हमने ऐसे एक्सप्लेन किए हुए। तो सभी का आंसर आप पहुंच सकते हो आसानी से।
अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है और सेम टू सेम इसी पैटर्न पे हमारे नोट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है चुनाव पे। यहाँ पर लिखा है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यहाँ लिखा है 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, लगभग सेम ही है, ठीक है? वैल्यू अलग है, बाकी पैटर्न सेम है। तो भाग नंबर 4 पेज नंबर 7 पे जाइए, आपको ये भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि समता मंडल के ओज़ोन का हिरास जो कर रही है गैस, वो कौन-कौन सी हैं? तो हमने पूरा यहाँ पे पेज नंबर 175 और भाग नंबर 5 पे इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। इन गैसेज़ को आप पढ़ लीजिएगा, आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है? इसका सही आंसर क्या मिल जाएगा आपको? बी, केवल 3। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, हेलोन, सीएफसी, ये हानि पहुँचा रही हैं। तो हेलोन का ऑप्शन कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से केवल 3 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आंसर तक आप पहुँच सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम, ठीक है? अगर अब ये भाग नंबर 1 और पेज नंबर 322 पे अपन जाएँगे, यहाँ पे साफ इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखो महाराणा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा महाराज जगत सिंह प्रथम 1628 और 1652 के बीच का इनका कार्यकाल रहा है, ये मेवाड़ शैली। और किसके बारे में बात कर रहे हैं सर ये साहिबदीन के बारे में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अपने नोट्स में ये आसानी से मिल रहा है और ये दो पेज में मिल रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। पेज नंबर 395 और पेज नंबर 397 दोनों पे भी जाके देख सकते हैं आप। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किशनगढ़ की फल्गुबाई, ठीक है, चरी नृत्य की लोकप्रिय कलाकार हैं। तो सीधा-सीधा यहाँ पे मिल गया 395 भी। अपन 397 भी देखेंगे। 397 में हमने क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक चैप्टर के बाद में, तो सीधा ये भी पूछा है फल्गुबाई का संबंध किससे है? तो आंसर इज बी, चरी नृत्य है। यहाँ से भी मिल रहा है। तो एक-एक क्वेश्चन दो-दो पेज पे भी मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागौर। भाग नंबर 1 पेज नंबर 241 पे जाइए। साफ हमने लिखा हुआ है नागौर दरबार, ठीक है? इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये शुक्र तालाब का ज़िक्र यहाँ पे हमने किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आईएसटी से क्वेश्चन पूछा है। भारतीय समय मानक रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो इसका भी भाग नंबर 3 और पेज नंबर 2 पे जाइए, साफ-साफ लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, नैनी के पास से ये गुज़रती है, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी, ठीक है? ये देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो एक्चुअली हमने करीब 7-8 दिन पहले, एग्ज़ाम से 7-8 दिन पहले 18 पेज की करंट अफेयर, हैंड रिटन करंट अफेयर भी दी थी। उनमें से भी हमारे नोट्स में से क्वेश्चन्स आए हैं। तो वो कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं, उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन-कौन से क्वेश्चन्स मिले हैं। तो जो पीडीएफ हमने दी थी 18 पेज की, वो हैंड रिटन, उसमें से भी क्वेश्चन है, और जो पहले हम पीडीएफ देते रहते हैं मंथली, उसमें से भी क्वेश्चन है। तो ये दोनों में ही मैच हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, 18 पेज वाली में भी और इसमें भी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। तो मैं आपको पेज दिखा देता हूँ, ये देखिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पवन व सौर ऊर्जा, ये यहाँ पे हमने दिया है राजस्थान में अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर, ठीक है? तो ये पेज नंबर 16 पे तो इसमें मिल जाएगा। और अगर आप उस वाली पीडीएफ में देखेंगे जो हमने 6 पेज की 18 पेज की पीडीएफ दी हुई है हैंड रिटन, उसमें भी ये मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़, ये मतलब कथन से क्वेश्चन है और दोनों कथन आप पढ़ेंगे हमारे नोट्स में से, सीधा-सीधा आंसर तक पहुँच सकते हैं। भाग नंबर 1 पेज नंबर 219 और 147 पे जाइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा दूँ, इनको इतना डिटेल आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने में ही दोनों कथन को आप सही कर सकते हैं। मेवाड़ के सज्जन सिंह इसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है? और ये देश हित ये जो सभा है ना, देश हितैषणी, ठीक है? इसके बारे में भी हमने दिया हुआ है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज सुधारक। तो दोनों ही कथन हमारे सही हो जाएँगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 2 पेज पे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सज्जन सिंह और ये उदयपुर में 1877 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर की पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ई श्रम पोर्टल ये हमने दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कथन से है, फिर से ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जगदीप धनखड़ जी के बारे में पूछा है, 6 अगस्त 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? ये उपराष्ट्रपति, ये देखो ये 6 पेज की जो, ये 18 पेज की जो हमारी करंट अफेयर थी, इसमें पेज नंबर 15 पे आप जाएँगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है? ये जयदीप धनखड़ के बारे में हमने पूरा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिशा एवं दूरी से पूछा गया है, जहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस पैटर्न पे हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। हमने तो एक ही क्वेश्चन दिखाया पीडीएफ इस पीडीएफ में, बाकी आप इस चैप्टर में कैसे कई क्वेश्चन मिला सकते हो। तो पेज नंबर 218, 219 पे जाइए,
यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो ये एक चैप्टर होता है रीजनिंग में, है ना? तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पे भी आप जाएँगे तो पेज नंबर 240 पे भाग नंबर 4 में जाना, और इस पैटर्न पे पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे दिया हुआ है, जिसका क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, ऑप्शंस भी हैं, हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है के बिड़ला फाउंडेशन, ये करंट अफेयर की पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है? पेज नंबर 1 पे ही मिल जाएगा। जो हमारी हैंड रिटन पीडीएफ हमने दी हुई है, ये 18 पेज की पीडीएफ हमने जो दी थी, उसमें आपको मिल रहा है सीधा-सीधा। देखिए कहाँ मिल रहा है, ये रहा, ठीक है? वर्ष 2022 के बिड़ला फाउंडेशन, इससे आपको सही आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, 1818 में जब ये संधियां हो रही थी तो राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो चार्ल्स मैटकॉफ। इसका पेज नंबर 123 भाग नंबर 1 पे जाइए। देखिए 1818 में जो भी संधियां हो रही थी उस टाइम मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी कौन था? चार्ल्स मैटकॉफ। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है? उनमें कौन कौन शामिल नहीं होता है? तो मानवाधिकार आयोग वाला चैप्टर आप पढ़िए 2252 पे जाके, उसमें पूरा एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, और इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन इसमें शामिल नहीं होता है। यहाँ पे जाहिर-सी बात है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कोई उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पे है? इसका सही आंसर क्या है? उदयपुर। भाग नंबर 1 पेज नंबर 339 और 350, 2-2 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन मिल रहा है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में है। यहाँ से फिर इसमें भी देखेंगे, अगले पेज पे भी इसमें भी मिल जाएगा उदयपुर। स्थापना कब हुई थी? 1952 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा है खेती के बारे में। एक तरफ स्थानांतरित खेती है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। जैसे कि झूम खेती सभी को पता है असम में होती है, ठीक है? पूनम केरल में होती है, पोंडू कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में होती है, और कुमारी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं होती है। तो पेज नंबर 82 पे जाइए, सभी खेती के बारे में हमने दिया हुआ है, आप इससे मैच कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से आप पढ़ सकते हो, यहाँ से और यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, करंट अफेयर से, मनरेगा की तर्ज पर कौन सी ये योजना यहाँ पर रोजगार के लिए शहर में रोजगार के लिए ओपन की गई थी? तो इंदिरा गांधी। ये यहाँ से आप करंट अफेयर की पीडीएफ में पढ़ सकते हो, इतना पढ़ लीजिए, आपको आंसर सही मिल जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का स्थान भारत में कौन सा है? देखिए, तो मूंगफली एक तिलहन है, तिलहन के स्थान में तो वैसे भी राजस्थान का दूसरा स्थान ही है पूरे उत्तर प्रदेश के बाद में, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पेज नंबर 112 113 पे दोनों पे एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो और इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है? यहाँ से तिलहन। अगला क्वेश्चन है क्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कौन सा राज्य लाभार्थी नहीं है? तो ये आप भाग नंबर 2 पेज नंबर 82 पे देखिएगा, इसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन-कौन से राज्य में यहाँ पे इसके लाभार्थी हैं और कौन से नहीं है। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति, ठीक है? ये एक वस्त्र है, देखिए कछाबू और ये पोल्तिया, आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ ऑप्शन पे, सीधा-सीधा पहुँच नहीं सकते आप, ऐसे पहुँचेंगे, क्योंकि देखिए ये पोतिया जो है ना, वो क्या है, पगड़ी है, ठीक है? तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कछाबू पे आप जाएँगे तो ये देखिए क्या है, ये घाघरे को कहते हैं जो महिलाओं के हैं, ठीक है? तो पूछा किसका है? पुरुषों का पूछा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कछाबू भी हो नहीं सकता, तो और ये जामा भी नहीं हो सकता। कौन-सा हमारा ऑप्शन बचता है? खोइतू। तो सही आंसर कौन-सा पहुँचते हैं अपन? खोइतू पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भीथड़ी ये पवन ऊर्जा राजस्थान के किस जिले में है? तो भाग नंबर 2 पेज नंबर 163 पे जाइए, जोधपुर इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा, फलौदी, ठीक है? जोधपुर। तो ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये राजस्थान के राज्य सूचना आयोग से क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई वो सूचना नहीं देता है तो उसके लिए जुर्माना राशि कितनी है? तो ये 25,000 रुपए इसका है, हमने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है अपने नोट्स में। 263 पे जाइए भाग नंबर 2 में, तो यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है 25,000 रुपए, ठीक है? राज्य सूचना आयोग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिले में, ये अगर क्वेश्चन पूछा है जनसंख्या से, जाहिर-सी बात है, 200 129 पेज भाग नंबर 2 में जाएँगे, और जनसंख्या हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, और इससे ही इतना ही पढ़ने से आपको आराम से सही आंसर तक पहुँच सकते हो। 100 से नीचे की संख्या जो भी अपने पास आ रही है, 17, 78 और 92, तो सही आंसर तक अपन कहाँ पहुँच रहे हैं? जैसलमेर वाले ऑप्शन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लैटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई? करंट अफेयर पीडीएफ में जाइए, पेज नंबर 5 पे जाएँगे अपन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें हमने दिया हुआ है पूरा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जोधपुर, ठीक है? प्लैटिनम। अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा फिर से कथन से क्वेश्चन पूछा गया है, और मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से, और इसको आप पढ़ लीजिए भाग नंबर 2 पेज नंबर 212 और 214 पे। तो ये टीकाराम पालीवाल के बारे में इतनी डिटेल पढ़ लेंगे तो इससे आपका आंसर सही हो जाएगा, और बाकी अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से भी इसको थोड़ा-सा पढ़ लीजिए और आप सही आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, मक्का के बारे में पूछ लिया है कि किस क्षेत्र में ये मक्का सर्वाधिक होती है? राजस्थान में। तो देखो थोड़ा-सा ये कॉमन सेंस लगाना होगा,
कि जो क्षेत्र हमने एक्सपेंड किए 110, 115, 116 पे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो और सही आंसर तक पहुँच सकते हो कि कौन से क्षेत्र की बात की जा रही है। थोड़ा-सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, बाकी आप इतना ही पढ़ लीजिए और आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में पूछा है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगा, तो ज़ाहिर-सी बात है भैरों सिंह शेखावत इसके सही आंसर हो जाएगा और कब-कब लगा है ये भी हमने अपने नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है? तीसरा और चौथा 1980 और 1992। अगला क्वेश्चन, ये फिर से मैचिंग को लेके पूछा है तो अजरक ज़ाहिर-सी बात है कि आपको पता होगा कि कहाँ मिलती है, बाड़मेर। तो पहले का 4 यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा कौन-सा? ये। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेज नंबर 335, 336 पे जाइए, आप आंसर तक पहुँच सकते हो। हमने सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, अजरक कहाँ पे होती है, बाड़मेर, ठीक है? सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, मुक्ति, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मिठेश निर्मोही जी को किस कविता के बारे में अभी पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साहित्य अकादमी से इनको सम्मानित किया गया है, तो मिठेश निर्मोही जी, तो इनकी जो रचना है वो मुक्ति है। अगला ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका पैटर्न इससे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 215 पे जाएंगे, इस पैटर्न पे हमारे नोट्स में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर से वही पूछा गया है, डिस्काउंट को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। भाग नंबर 4 पेज नंबर 31 पे जाएंगे, तो इसका आंसर 1440 अगर वैल्यू पुट करेंगे इस पैटर्न पे, तो इस पे भी आप मैच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा-सा पूछा गया है साइंस से क्वेश्चन कि यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है। तो भाग नंबर 5 पेज नंबर 7 पे जाएँगे, यहाँ से देख सकते हैं, इधर तो गुरुत्व के बारे में बता दिया है और इधर हमने साफ-साफ लिखा है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोई बार परिवर्तन नहीं होता है, दैट मीन्स वो स्थिर रहती है। तो सही आंसर ये हो गया। अगला क्या है, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? शायद कल्ला जी। भाग नंबर 1 पेज नंबर 336। तो यहाँ पे कल्ला जी के बारे में हमने दिया है, वीर कल्ला जी राठौड़ जी, इनको हमने साफ यहाँ पे लिखा है कि इस कारण, कौन सा कारण है ये हमने, आप पढ़ लीजिए, इतिहास में 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, किन जिलों में ये कछारी मृदा पाई जाती है? तो भरतपुर, धौलपुर। इसको थोड़ा-सा लॉजिक से लगाना होगा, 103 पे जाएँगे और जो हमने एरिया यहाँ पे दर्शाए हुए हैं इंसेप्टिसोल मृदा के बारे में, यहाँ से आप पढ़ सकते हो और जिस एरिया को हमने यहाँ पे दर्शाया है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा, भरतपुर और धौलपुर। अगला क्वेश्चन, ये पूछा है कि किस गवर्नर जनरल के दौरान ये विधवा पुनर्विवाह नियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग। ये पेज नंबर 306, पेज नंबर 36 और भाग नंबर 1 पे जाएँगे, यहाँ पे हमने साफ दे दिया हुआ है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय मतलब कौन-सी रचना सुमेलित नहीं है? तो पृथ्वीराज विजय वाला इसमें मैच नहीं कर रहा है क्योंकि चंद्रवरदाई इससे मैच नहीं हो सकता। पेज नंबर 345, 346 पे जाएँगे। पृथ्वीराज का तो क्या आता है, जननायक होता था तो ठीक है मैच कर जाता, बट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो यहाँ से मैच नहीं करेगा, तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक के बारे में पूछ लिया है कि ना बिजौलिया किसान आंदोलन के का प्रचार पूरे भारत में कैसे हुआ? तो यहाँ पे भाग नंबर 1 पेज नंबर 450 और 451 पे आप जाएँगे, तो इसका सही आंसर आपको क्या मिल जाएगा? प्रताप। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे विजय सिंह पथिक के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था प्रताप, उसके माध्यम से पूरा प्रचार अपने किया था बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में, तो प्रताप इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ये वाला और इसमें आप देख सकते हो सही इसका आंसर कहाँ तक पहुँचेंगे, चिश्ती इसका सही आंसर है। पेज नंबर 293 भाग नंबर 1 पेज आप जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है हमारे नोट्स के बारे में, आप पढ़ सकते हो। यहाँ से देखिए ये देखो चिश्ती के बारे में हमने दिया हुआ है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी। अगला क्वेश्चन है साइंस का यानी कि कंप्यूटर का, अपन कह सकते हैं कई तरह के ये दे रखे हैं मशीन्स और इनके बारे में पूछ लिया है, थोड़ा-सा मैचिंग करवाई है। तो आप इससे मैच कर सकते हो कि पेज नंबर 252, 253 पे जाइए, भाग नंबर 5 में आपको सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है? बारकोड रीडर के बारे में भी बताया है, ओ ओएमआर के बारे में बताया है हमने, ओ ओसीआर के बारे में बताया है, सब के बारे में हमने बता रखा है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि ये जो योजना चल रही है उसमें केंद्र का और राज्य का कितना हिस्सा है? तो 75 और 25 ये भी हमने साफ-साफ लिखा हुआ है। 312 ये देखिए भाग नंबर 2 पे 312 में ये योजना का नाम है और यहाँ पे ये 25 और 75 दोनों का रेशियो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अगला भाग नंबर 3 और पेज नंबर 76 पे ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। छोटा-सा क्वेश्चन ही है
कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं, तो मिज़ोरम इसका सही आंसर है। और यहाँ पे हमने साफ-साफ लिखा हुआ है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन-सा है, मिज़ोरम है। यहाँ पे पेज नंबर 76 पे है। अगला है इंसेप्टिसोल मृदा को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, तो 103 और 107 पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने पूरे एक्सप्लेन की हुई है मृदा के बारे में, ठीक है। चलिए, और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन से क्षेत्र में ये मिलती है, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन, एनटीएफएस का फुल फॉर्म पूछ लिया है, 298 पे जाएंगे, यहाँ पे साफ मिल जाएगा एनटीएफएस के बारे में, ये पूरा फुल फॉर्म हमने यहाँ पे दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक कार्यकर्ता एक तरफ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका राज्य दे रखा है कि कौन से कार्यकर्ता राज्य कौन से राज्य से संबंधित हैं, पूछा है कि कौन से संबंधित नहीं है। तो पेज नंबर 152, 161 और 162 इन पे जाइए, आपको सभी का आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने इनको भी दे रखा है, मथुरा दास माथुर जी को, और इनको भी हमने दिया है, इनको भी हमने दिया है, इनको भी हमने दिया है। तो हरिमोहन माथुर हाड़ौती के थे, हरिमोहन माथुर इसमें लिख रखे हैं करौली के, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के पे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, 200 भाग नंबर 2 पेज नंबर 123 पे जाएंगे, साफ साफ आपको देख सकते हो कि ये 928 है और भारत का 943 है, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 15। अगला, कथन और निष्कर्ष को लेके क्वेश्चन पूछा है, भाग नंबर 4 पेज नंबर 304 और 305 पे इस तरह के क्वेश्चन हमारे नोट्स में दिए हुए हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर सकते हो, इनको समझ सकते हो, तो हमारे क्वेश्चन को भी समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये पूछ लिया है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का फिर से क्वेश्चन है और इसका पैटर्न हमने पेज नंबर 179 पे दिया हुआ है। ये 179 पेज पे आप जाएंगे, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, 179 पेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक को छोड़ दें, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो मतलब ये पूरा एक मैथ का क्वेश्चन है, आयु को लेके पूछा है, और आयु का चैप्टर हमने पेज नंबर 36 पे इस पैटर्न का एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से पूरा एक क्लास के बारे में दिया हुआ है, इससे आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ पूछा है कि ये ठिकाने, ठीक है, उसमें चवरीकर किसने लगाया था, तो कौन से ठिकाने में चवरीकर लगाया गया था, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, विजोलिया। तो पेज नंबर 125 और 268 दोनों जगह हमने भाग नंबर 1 में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है देखो, चवरीकर लगाया था, ठीक है, किसने, राव कृष्ण जी ने 1903 में, और इस पेज पे भी हमने दिया हुआ है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पदेन कुलाधिपति होते हैं, राज्यपाल किस किस का होता है राजस्थान का राज्यपाल, तो उसके बारे में हमने पेज नंबर 202 पे दिखाया हुआ है, ये सब हमने लिखा हुआ है, इसके कार्य वगैरह भी हमने बताए हैं, सब आप पढ़ लीजिए, यहाँ से सही आंसर मिल जाएगा। और पूछा है कि कौन सा ये सुमेलित नहीं है, तो ये परवन कहाँ पे है दोस्तों, पेज नंबर भाग नंबर 2 पेज नंबर 66 पे आप जाएंगे, यहाँ पे हमने साफ दिया हुआ है, परवन नदी के बारे में पूरा दिया है और परवन बांध के बारे में हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। ये एक तरफ पूछा है कि एक तरफ आभूषण है और दूसरी तरफ अंग है, कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये भाग नंबर 1 पेज नंबर 412 पे इन सब के बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा कहाँ का है। इतना आप पढ़ लीजिए, आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ये एक साइंस का क्वेश्चन है, बच्चों को लेके पूछा गया है, ठीक है। तो भाग नंबर 5 107 और 108 पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमने ये थाइमस ग्लैंड के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। थाइमस ग्लैंड की क्या क्या करती है, ये वो सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, वृद्धि, बढ़ना, रुकना, जो भी है यहाँ पे सब लिखा हुआ है। इससे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, थाइमस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये फिर से साइंस का क्वेश्चन है, भाग नंबर 5 और पेज नंबर 28 और 29 पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इसको पढ़ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, इससे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, खस एक घास होती है, राजस्थान में पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, इसको पूछ लिया है, भाग नंबर 2 पेज नंबर 98 पे। तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है खस घास कहाँ मिलती है, सवाई माधोपुर, टोंक वगैरह, भरतपुर, ये सब दिया है, तो इससे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, भरतपुर और टोंक। चलिए अगला क्वेश्चन पेज नंबर 98 पे ये। अगला क्वेश्चन क्या है, ये शुष्क क्षेत्र पूछे गए हैं और भाग नंबर 3 पेज नंबर 49 पे जाएंगे, इसमें सभी शुष्क क्षेत्र, अधिशुष्क क्षेत्र वगैरह है ना, सब हमने इसमें अर्धशुष्क क्षेत्र, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र जो भी हैं सब एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इससे साफ आप आंसर तक पहुंच सकते हो। अगला क्या है, एक तरफ कुल देवी है और उनकी जाति से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी माता कौन सी जाति की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि करणी माता किससे हैं, चारण से, ठीक है। संक्राय माता किससे हैं, खंडेलवाल। आई माता किससे हैं, सिरवी। और नारायणी माता किससे हैं, नाई। चलिए 425, 427, 429, 430 इन पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। करणी माता के बारे में हमने दिया है और आई माता के बारे में भी हमने दिया है और ये सिकराय माता के बारे में हमने दिया है
और नारायणी माता के बारे में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये तो पता है, वित्त सचिव के होते हैं, वित्त मंत्रालय। पेज नंबर 302 पर आपको ये मिल जाएगा, भाग नंबर 3 में पेज नंबर 302 है, और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये देखिए वित्त सचिव। 1857 क्रांति के समय जयपुर एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह। 247 भाग नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हमने कुशाल सिंह के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इस सेना के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो केंद्रीय बैंक तो जाहिर सी बात है कि बैंक दर के द्वारा ही साख नियंत्रण करती है, ये हमने कई जगह एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं एक ही पेज दिखा देता हूँ, पेज नंबर 301 भाग नंबर 3 पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, साख नियंत्रण के इसमें हमने बताया बैंक दर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय। इनका थोड़ा सा हमने बायोग्राफी यहाँ पे दे रखी है, उतने में हमने ये बता दिया कि हाटुंडी में इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। पेज नंबर 448 पे जाइए, भाग नंबर 1 में ये हरिभाऊ जी के बारे में इतना पढ़ लीजिए, और यहाँ पे हाटुंडी के बारे में हमने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना से फिर से एक और क्वेश्चन है, और यहाँ से पूछा है कि अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना प्रतिशत यहाँ पे पाई जाती है? तो पेज नंबर 133 पे हमारे नोट्स में ये दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? अति शुष्क आंशिक क्षेत्र। ठीक है, तो भाग नंबर 2 पेज नंबर 122 पे देखेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने पूरा दिया हुआ है, सबसे बड़ा जलवायु कृषि क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा संत के बारे में पूछा है, स्वामी केशवानंद जी के बारे में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये सीकर में हुआ था, सीकर का एक गांव है मंगलूना। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो 449 पे आप इनको देख लीजिएगा, इनके बारे में हमने थोड़ा सा जीवनी यहाँ पे दी हुई है, सीकर जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 भाग नंबर 1 पेज नंबर 156 पे हमने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे भरतपुर के बारे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और राज्य पर्यावरण नीति कब आई थी? 2010। वन नीति भी इसी टाइम आई थी। यहाँ से सही आंसर आपको 102, 101 और 97 पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, ये वन नीति के बारे में हमने दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, सीमेंट कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो लाखेरी इज द सही आंसर है। पेज नंबर 299 भाग नंबर 2 में जाइए, तो यहाँ पे हमने साफ लिखा हुआ है राजस्थान में सबसे पहले जो सीमेंट कारखाना था वो कहाँ पर? 1915 में लाखेरी में। लाखेरी कहाँ पड़ता है? बूंदी में, यहाँ पे स्थापित हुआ था। चलिए, सीमा सुरक्षा बल को एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है, जनवरी 2022 में अभियान कौन सा चलाया गया था? 2022 का करंट अफेयर है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑपरेशन सर्द हवा। इसका आपको पीडीएफ में पेज नंबर 41 पे कुछ इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन सर्द हवा, इसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। 2011 की जनगणना से फिर से एक और क्वेश्चन है, पूछा है कि सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ पे है? तो धौलपुर इसका सही आंसर है। पेज नंबर 130, 124 पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने साफ लिखा हो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। चलिए, गोविंद देव का मंदिर जो जयपुर में है, और ये मदन मोहन मंदिर जो करौली में है, ये किस संप्रदाय से है? तो इसका सही आंसर क्या है? गौड़ी संप्रदाय। पेज नंबर 290, 288 पे जाइए, यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो 288 पे आप देख सकते हो, ये गोविंद देव जी का है, और अगले पेज में हमने ये मदन मोहन जी का भी मंदिर करौली में दिया है, जो गौड़ी संप्रदाय से। साफ साफ लिखा हुआ है। इससे भी ज़्यादा इजी नोट्स कैसे हम दे सकते हैं? इसके सही आंसर हमें बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहे हैं, जीके के कंप्लीट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसका सबसे पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भाग नंबर 1 पेज नंबर 296, 297 पे आप जाएंगे तो उसका आंसर आपको 1949 मिल जाएगा। ये विजय स्तंभ के बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसका अगला आपको मिल जाएगा कहाँ पे? ये देखिए लिखा है, राज्य की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल ये किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय। भाग नंबर 1 पेज नंबर 417, ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, नाथ संप्रदाय को एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे जोधपुर का महामंदिर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, पेज नंबर 417 पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हरित क्रांति से पूछा है, तो जाहिर सी बात है उच्च उत्पादकता के किस्म के जो बीज हैं उन्हीं के लिए हरित क्रांति आई थी। 380 पर आप जाएंगे, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की हुई है हरित क्रांति के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रभागा पशु मेला ये कहाँ लगता है? देखो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला इन्होंने दिया हुआ है। इसका सही आंसर झालरापाटन, और जो कि झालावाड़ जिले में है। तो यहाँ पे झालावाड़ भी दिया है, झालरापाटन भी दिया है, तो हमने दोनों ही एक्सप्लेन किया है। तो सही आंसर आप पहुँचेंगे झालरापाटन पे। तो 362 पेज नंबर पे आप जा सकते हो,
भाग नंबर 1 में, ठीक है? और ये रहे हमारे आज के सभी क्वेश्चन जो हमने 96 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए हैं, यानी कि 192 नंबर्स के क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मैच हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।